सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव रूल्स इन जावा। तो बेसिकली ये जो आपको सामने टेबल दिख रहा है ये मोस्ट ऑफ द केस में आपको हर एक लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल दिखेगा। अब ये टेबल का क्या महत्व होता है या ये हम एग्जैक्टली आज के टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो जब भी हम कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो इट कैन इन्वॉल्व अ मल्टीपल ऑपरेटर्स। जैसे अगर मैं एक कोई नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखता हूँ 5 greater than 2, then we have a logical not operator, then randomly we have again some operand value, let's say 5, then we have a bitwise operator comes in the picture like 9, and we have some addition operator like 4. सो इस तरह के अगर कुछ एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जनरली ये होता तो नहीं है बट समटाइम इट मे हैपन कि एक दो ऑपरेटर्स आ जाते हैं एंड देन वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट कि ये किस तरह से काम करता है, वेदर ग्रेटर देन पहले काम करता है या बिटवाइज एंड पहले काम करता है। तो इसलिए हमें पहले पता होना चाहिए कि किस ऑपरेटर का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, जिसको हम प्रेसिडेंस भी बोलते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ कॉलम्स कुछ रोज हैं जहाँ पे 1 से लेके तो आप 15 तक देख पा रहे हो, और 15 जो लेवल 15 आपको दिख रही है वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं। जैसे ब्रैकेट्स उसमें आते हैं, जो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हम उसी की बात करते हैं। जैसे ब्रैकेट्स की हम बात करते हैं तो ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। फिर हमारे आते हैं यूनरी ऑपरेटर लाइक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ बहुत ज़्यादा यूज होते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर, तीनों का प्रायोरिटी सेम है। ओके, देन आते हैं प्लस और माइनस। देन we have like bitwise right shift and bitwise left shift. We have already discussed about these operators, ठीक है। देन हमारे पास आता है लेस देन, ग्रेटर देन, जिस तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो आते हैं, और रिलेशनल के ही कुछ जैसे इक्वल टू एंड लाइक नॉट इक्वल टू ये आते हैं उसके बाद में। फिर हमारे कुछ बिटवाइज ऑपरेटर आते हैं जिसमें सबसे पहले आता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सऑर एंड बिटवाइज और ऑपरेटर। देन वी हैव अ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस होते हैं। नाउ वी माइट बी थिंकिंग अबाउट कि सर अगर हमारा ऐसा कुछ होता है लाइक 5 मल्टीप्लिकेशन 6, देन वी हैव डिवाइड ऑपरेटर 9 एंड वी हैव सम रैंडमली 1 मॉडुलस ऑपरेटर 4। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो तीनों भी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम है, तो फिर अब ये कैसे काम करेंगे। तो उस केस में हमें चेक करना होता है एसोसिएटिव रूल। मतलब अगर हमारा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस, इफ़ यू आर कंफ्यूजिंग अबाउट द टू ऑपरेटर्स कि यार इन दोनों का ऑपरेटर प्रेसिडेंस तो सेम है, पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, तो फिर उस बार चेक करना पड़ेगा कि क्या हमें लेफ्ट टू राइट जाना है या फिर हमें राइट टू लेफ्ट जाना है, ठीक है। तो अगर ये राइट टू लेफ्ट होता तो हम डिवाइड पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट है तो हमें ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना होगा। 5 into 6 पहले होगा, एंड देन वी हैव अगेन अ कंफ्यूजन बिटवीन डिवाइड एंड मॉडुलस ऑपरेटर। और इफ़ यू सी अबाउट डिवाइड ऑपरेटर, ये भी लेफ्ट टू राइट ही काम करता है। तो 6 डिवाइड बाई 9 जो भी आउटपुट होगा 30 डिवाइड बाई 9 वो सॉल्व होगा, एंड जो भी रिजल्ट होगा फिर वो मॉड होगा 4 के साथ। तो इस तरह से आपको देखेंगे तो मोस्टली सारे के सारे लेफ्ट टू राइट ही काम करते हैं। कुछ है जैसे इक्वल टू या असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट काम करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट काम करते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए, बाय डिफॉल्ट आप मन में ठान लीजिए कि भाई ये लेफ्ट टू राइट ही सभी सारे होते हैं, और इस तरह का एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल आपको नेट पर भी मिल जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और उसमें से हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ लिख रहा हूँ, आई एम नॉट हमें प्रिपेयर अबाउट इट, कोई भी लिख लेते हैं जैसे 5 + 6, देन वी हैव रैंडमली 9, देन हमारे पास कुछ बिटवाइज एंड ऑपरेटर है 4, देन वी हैव ग्रेटर देन ऑपरेटर 3, देन वी हैव लॉजिकल एंड 4, ठीक है। और फिर क्या ऐड कर लेते हैं, चलो डिवाइड कर लेते हैं 2 से, और वी हैव अ -1, ठीक है। ऐसा एक मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, एंड ये एक्सप्रेशन काफ़ी सफिशेंट है ये समझने के लिए एटलीस्ट कि इस मतलब ऑपरेटर प्रेसिडेंस काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा, ना कि पूरा एकदम से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना हो कि अमंग दिस ऑपरेटर्स किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं है, अगर ब्रैकेट्स होते हैं तो फिर वहाँ पे कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक ब्रैकेट वाला ऐड कर ही लेता हूँ। चलो +4 मैंने लिख दिया यहाँ पर, और -2 मैंने लिख दिया, और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो बेसिकली अब अगर आप देखोगे ये पूरा हमारा एक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स और हमने यूज़ किए, जिसमें आप देखोगे सबसे ऊपर अगर आप देखते हो तो हमारा ब्रैकेट्स काम करते हैं। तो आप देखोगे
ये ब्रैकेट्स आपका पहले सॉल्व होगा, नो मैटर इसके अंदर क्या एक्सप्रेशन आप कर रहे हो, ग्रेटर देन कर रहे हो, लेस देन कर रहे हो, या आप कॉमा ऑपरेटर लगा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आपका वही पार्ट पहले सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एज इट इज़ एक्सप्रेशन को लिख देता हूँ, और सबसे पहले आपका यहाँ पर -1 प्लस इसका आउटपुट आता है 2, ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2, एंड दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को निकाल दिया है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और हमारे पास होता है डिवाइड ऑपरेटर, जिसकी प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब सवाल उठता है कि 4/2 पहले होगा या फिर 6 × 9 पहले होगा। तो जैसे हमने देखा कि ये लेफ्ट टू राइट काम करता है, तो लेफ्ट टू राइट मतलब पहले लेफ्ट टू राइट पहले सॉल्व होगा। 6 9 54, ओके, देन वी हैव द सिमिलर एक्सप्रेशन, बाकी एज इट इज़ हम लिख देते हैं, और 4/2 आ जाएगा यहाँ पर, -1 + 2। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, अगर आप देखोगे यहाँ पर अब हमारे पास डिवाइड ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है। सो हम यहाँ पे डिवाइड को एज इट इज़ सॉल्व कर देंगे। अच्छा, अगर कोई और होता मॉडुलस वगैरह, तो हम फिर कंपेयर करते हैं कि दोनों में से पहले कौन सॉल्व होगा, तो उसके लिए लेफ्ट टू राइट तरीका हम यूज़ करते हैं, बट अभी हमारे पास एक ही है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/2 होता है 2, देन -1 + 2। ठीक है, अब देखना पड़ेगा हमें कि प्लस माइनस है, प्लस है, यहाँ पर वापस एक बार हमारे पास ग्रेटर देन भी है। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर भी है, बिटवाइज ऑपरेटर भी है, लॉजिकल एंड भी है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे टेबल में, तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉडुलस के बाद हमें प्लस और माइनस दिख रहा है, जो हमारा नॉर्मल प्लस और माइनस होता है। फिर उसके बाद हमें कुछ मतलब ये हमने यूज़ किए ही नहीं है, तो हमारे पास होता है फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ये कुछ रिलेशन ऑपरेटर है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। पहले प्लस और माइनस सॉल्व होगा, अब प्लस इधर भी है, प्लस इधर भी है, तो ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है। सो वी कैन से दैट ये 58 पहले सॉल्व होगा, और बाकी मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, 2 - 1 + 2। नाउ अब हमारे पास माइनस है, अभी हमारे पास प्लस है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट सॉल्व करता है, तो पहले ये माइनस सॉल्व होगा और फिर जाके प्लस होगा। तो मैं फिर भी स्टेप बाय स्टेप ही करूँगा इसको। 3 लॉजिकल एंड, 2 - 1 1 होता है, +2। ठीक है, नाउ वी हैव सिंगल प्लस हियर, तो उसको एक सॉल्व कर लेते हैं। 58 एंड 4 ग्रेटर देन 3 लॉजिकल एंड, देन 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हमारे पास बिटवाइज एंड है, ग्रेटर देन है, और लॉजिकल एंड हमारे पास है। तो अगर आप देखोगे इसके नीचे हमारे पास प्लस माइनस के नीचे हमारे पास ये कुछ लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट है, इसका यूज़ नहीं किया, वी हैव डायरेक्टली अ ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन सॉल्व होगा, और ग्रेटर देन आपको पता है कि ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, सो 58 बिटवाइज एंड 4 ग्रेटर देन 3, इज दिस कंडीशन ट्रू? यस। तो अगर ट्रू होता है तो ये रिटर्न करेगा 1, अगर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा आपको 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे और लाइक बिट एज इट इज़ लिख देंगे बाकी चीज़ें। ठीक है, और अब हमारे पास दो ऑपरेटर बचे हैं, दैट इज़ अ बिटवाइज एंड और लॉजिकल एंड। तो अगर आप देखोगे बिटवाइज एंड आपका ऊपर आ रहा है, तो ये पहले सॉल्व होगा, एंड देन वी हैव लॉजिकल एंड। ठीक है, तो ये सेम प्रेसिडेंस नहीं है, अलग अलग है, तो इसको लेफ्ट राइट चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका पहले बिटवाइज एंड सॉल्व होगा। अब बिटवाइज एंड कैसे काम करता है आपको पता है, हमें ये नंबर्स को कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ऑपरेटर्स कि हम किस तरह से किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो आप ये लिख सकते हो। और इसके बाद में एक और नंबर लिख देता हूँ 64, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, निकाल ही देते हैं। तो 58 कैसे बनेगा, सो 32 + 60 कितना होता है 48, 48 + 8 आपका होता है 56, 56 + 2 कितना होता है 58, बाकी हो जाएंगे 0। नाउ हाउ वी गेट 1, सो 1 मिलेगा आपको 0 0 0 0 0 1, ये हो गया आपका 1 एज अ बाइनरी नंबर। और हमें करना है यहाँ पे बिटवाइज एंड, एज वी नो अबाउट बिटवाइज एंड कि अगर सारे इनपुट अगर 1 है तो ही 1 मिलता है, एक भी इनपुट अगर 0 है तो हमें 0 मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 0 1 आपको 0 मिलेगा, 1 0 आपको 0 मिलेगा, और इनडायरेक्टली आप देखोगे यहाँ पे सब कुछ आपको 0 मिलेगा। सो इसको सॉल्व करने के बाद आपको 0 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा लॉजिकल एंड, और यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। तो मैंने इंटेंशनली यहाँ पे 0 वाला
कोई क्वेश्चन डिसाइड नहीं किया था, ये 0 आ चुका है और यहाँ पे लॉजिकल एंड 3 है। एंड एज वी नो अबाउट लॉजिकल एंड ऑपरेटर, अगर देखिए यहाँ पे कुछ 1 लॉजिकल एंड 3 होता, या फिर -1 लॉजिकल एंड 4 होता, या कुछ भी, मतलब मेरा ये कहना है कि 0 छोड़ के, अगर इस 0 छोड़ के देखिए इंपॉर्टेंट है, 0 छोड़ के यहाँ पे कुछ और इधर साइड कुछ अगर होता तो हमें मिलता 1। क्या मिलता? 1 मतलब ट्रू होता है। बट क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 है, और 0 का अर्थ क्या होता है? फॉल्स। तो लॉजिकल एंड के एक भी साइड अगर 0 मिलता है तो हमें इसका ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर इधर -1 भी होता तो भी हमें 1 मिलता, अगर यहाँ पे -2 होता तो भी 1 मिलता, इधर अगर 1 3 2 4 5 कुछ भी होता, कुछ भी 0 छोड़ के, अगर लॉजिकल एंड के दोनों साइड अगर 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू है तो हमें 1 मिल जाती। बट क्योंकि 0 है इसका अर्थ फॉल्स होता है, और एज वी नो दैट लॉजिकल एंड में एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हमें आंसर 0 ही मिलता है। ठीक है, तो इसको एक प्रैक्टिकली एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, सच में देखते हैं कि हमें सच में 0 मिल रहा है या नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ क्लास एग्जाम्पल, देन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ पर मैं वो पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है। 5 + 6 मल्टीप्लिकेशन 9, देन bitwise and 4 greater than 3, then we have a logical and 4 divided by 2, then we have -1, then plus 4 minus 2। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 2 - 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 - 2, और इसको मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ इंटीजर, लेट से रिजल्ट वेरिएबल में, और इसको जस्ट प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, system.out.println, एंड सिंपली रिजल्ट ही प्रिंट करना है, कोई मैसेज नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पर हम रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं और इसको सम कर लेंगे, कोई भी नाम दे दीजिए, example.java। ठीक है, सो इसको रन करते हैं, जावा सी स्पेस example.java और बैड ऑपरेंड टाइप्स। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिली है, एरर चेक कर लेते हैं एक बार वापस से। सो कंपाइल करते हैं, और यहाँ पे हमें एरर मिली है कि बिटवाइज, ये जो बिटवाइज एंड हमने यूज़ किया है ये हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, बैड ऑपरेंड टाइप्स। तो एज वी ऑलरेडी अवेयर अबाउट कि जावा एक स्ट्रिप टाइप चेक करता है। तो देखिए, अगर मैं ऐसे एंड हटा भी देता हूँ और इसकी जगह पे एक सिंपल प्लस लिख भी देता हूँ, ठीक है, तो अगेन वी हैव अ सिमिलर टाइप ऑफ एरर। आप देखोगे अब ये बिट लॉजिकल एंड के लिए एरर दे रहा है। तो कहने की बात यहाँ पर ये है कि इसका ये कहना है कि बिटवाइज एंड में दोनों भी जो चाहिए ऑपरेटर्स, ऑपरेंड चाहिए, वो इंटीजर चाहिए, बट इसमें से एक जो सेकंड टाइप है वो बुलियन है। आप देख पा रहे हैं ये बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो बुलियन और इंट का यहाँ पे कोई लाइक बिटवाइज एंड ऑपरेशन नहीं हो सकता है, ऐसा उसका कहना है। यहाँ पर भी आप देखिए, इसमें भी फर्स्ट टाइप बुलियन है और सेकंड टाइप आपका इंटीजर है। तो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज स्ट्रिप टाइप चेक करता है, इसलिए प्रॉपर ऑपरेशन नहीं हो रहा है। इंटेंशन ऑफ द लेक्चर इज व्हाट, कि हमें पता होना चाहिए कि पहले कौन सा ऑपरेशन पहले सॉल्व होता है। यस, बिकॉज इट इज स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग, तो ये हमें आउटपुट यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिलेगा। हाउ कन्वर्ट करके ब्रैकेट्स देके हम कुछ कर सकते हैं, बट मुझे बस ये बताना था आपको कि काम कैसे करता है। तो स्टिल एनीवेज अगर इसको दिखाना है आपको कि ये इसका हमें आउटपुट सेम है या नहीं है, तो इसको हम सी या फिर C++ कंपाइलर में एग्जीक्यूट करके वेरीफाई ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है कि ये काम कैसे करता है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जो वैल्यू हमारे पास आई है, ठीक है, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, सो सिंपल प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे printf %d, और जो हमारा आंसर आया है वो रिजल्ट वेरिएबल में आया है। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, सो भी यहाँ पे प्लस की जगह पे हमें लिखना था बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया था, और रन करके देख लेते हैं। ये देखिए हमें यहाँ पे 1 मिला है। सो बेसिकली एक कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप, यहाँ पे कुछ हुआ होगा। ठीक है, बट अदरवाइज हमने प्रॉपरली सॉल्व किया है, जो आप वन नोट में
आप इसको इसी तरह से आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। ओके, सो होप सो आपको ये समझ में आया है ऑपरेटर प्रेसिडेंस कैसे काम करता है और एसोसिएटिविटी रूल कैसे काम करता है। ठीक है, इससे इससे रिलेटेड आप छोटे छोटे क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करिए और फिर आप इस तरह के बड़े क्वेश्चन पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये नॉलेज आपको होना ज़रूरी है।